ओमिक्रॉन क्या तीसरी लहर की वजह बन सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महज 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में 4 से 21 पहुंच गई है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग हैं कि सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये लोगों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 4 से उछल के पिछले 24 घंटे में 21 हो गई है, लेकिन लोग अभी भी इस वायरस के नए म्यूटेंट की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार की, जहां पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही इस भीड़ भरे बाजार में आराम से शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। आपको पता है कि बिना मास्क के ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। हाथ धोते रहना चाहिए, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना चाहिए, भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग नहीं समझने को तैयार हैं। जी, और ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस विषय पर और चर्चा करते हैं। इस बात पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप नायर, जो दिल्ली के BL कपूर हॉस्पिटल के निदेशक हैं। डॉक्टर नायर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ में। और कल भी आपसे बात हो रही थी। कल जब मैंने आपसे बात की थी तब तक ओमिक्रॉन के सिर्फ 5 केस सामने आए थे दिल्ली में, पूरे देश में, लेकिन आज 24 घंटे में ये बढ़कर 21 हो गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ओमिक्रॉन के साथ ही तीसरी लहर आएगी हमारे देश में कोरोना की? वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी, और मैं आशा करता हूँ सब स्वस्थ रहें। ऑफ कोर्स देखो, ये चिंता का विषय है क्योंकि विद इन डे 5 से सीधा 21 हो गया। और अगर आप गुएटेंग जहाँ पे शुरू होता साउथ अफ्रीका की, अगर उसका ग्राफ देखें तो बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब सीधा ही बढ़ते जा रहे हैं केसेस। तो ये काफ़ी जल्दी फैलता है। ठीक है, हम मानते हैं कि अभी तक इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है, लेकिन अगर नंबर पढ़ेंगे तो कभी भी सिवियरिटी भी हो सकता है, खासकर जब वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में या किसी ऐसे पेशेंट को अगर पकड़ेगा जो जिसकी इम्यूनिटी कम है। नाउ मेन जो चीज़ है, इससे काफ़ी यंगस्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये डेफिनेटली हमको लुकआउट रहना चाहिए। और ये अपने प्रिकॉशन, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं हम, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे को ये और वैक्सीन, ये दोनों ही बचा पा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। अदरवाइज ये फैल गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा रोकना इसको। जी डॉक्टर संदीप नायर, एक बात जो कही जा रही है कि वायरस एग्रेसिव तो है लेकिन फैटल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तेज़ी से ज़रूर फैल रहा है लेकिन सिम्टम इसके माइल्ड हैं। कितनी सच्चाई है अभी तक जो यूरोप, अमेरिका और साउथ अफ्रीका में केसेस आए हैं उन सबको देखते हुए? जी बिल्कुल ठीक बात है कि अभी तक माइल्ड केसेस नहीं है, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ, चाहे अभी तक माइल्ड केसेस नहीं है और मैं आशा करता हूँ, प्रे करता हूँ कि माइल्ड ही रहे या खत्म हो जाए, लेकिन ये कब ऑलरेडी 32 म्यूटेशन हो गई है स्पाइक प्रोटीन में और तब ये वायरस आया है। अगर कहीं बैक म्यूटेंट या कोई दूसरा म्यूटेशन के बाद वो सीवियर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में वो सीवियर हो भी सकता है। अभी तक बिल्कुल हल्का सा फीवर, हल्का सा गले में खराश है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही, कोई लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल नहीं है इस ओमिक्रॉन से। सो डेफिनेटली ये अभी तक माइल्ड फॉर्म में है, मगर प्रिकॉशंस हमको प्लीज 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 रखनी है, चाहिए माइल्ड फॉर्म में है। डॉक्टर नायर, आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे भी हमने देखा है पिछले 2 सालों में जो इस पेंडेमिक के झेले हैं पूरी दुनिया ने, कि खासतौर पर भारत में एक लहर तब आती है जब हम या तो त्योहारों के सीजन से गुजरे होते हैं या फिर शादी के सीजन से गुजरे होते हैं, लोग भारी तादाद में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। और अब ये देखा है कि कहीं ना कहीं वो कोरोना फटीग लोगों में सेट कर गया है, मास्क पहनना बंद कर दिया है, बोल रहे हैं कि कब तक अपने आप को घरों में रोक के रखें। उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वेव के बाद भी ऐसा ही था कि लोगों ने सोचा अब तो कोविड खत्म हो गया है, वो कंप्लेसेंट हो गए थे, वही भीड़ थी, वही फेस्टिवल थे, वही गैदरिंग शुरू हो गई थी और हमने इसका खमियाजा भुगता। और सेकंड वेव इतनी डेंजरस आई कि हमें मालूम है हम किस तरह से उससे उभरे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट फिर वही करूँगा कि अभी कोविड नहीं गया है,
सी आई एग्री, कई लोगों को ये आती है धारणा कि कब तक हम ऐसे रहेंगे, कब तक मास्क लगाएंगे, पर मेरे को लगता है कि इस टाइम इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। हमें अपने आपकी और अपने दोस्त यारों की या अपने रिश्तेदारों की जान बचानी है। हम अभी इसको अगर नहीं स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे तभी बात है, अगर हमने स्प्रेड किया तो ये बात अच्छी नहीं होगी। सेकंड बात है कि अभी वैक्सीनेट 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, जो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा वैक्सीनेशन अच्छा सा चल रहा है, जो एक शेड्यूल है। लेकिन जब तक पूरे वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक हम इसको नहीं बचा पाएंगे। और अगर कोई भी महामारी हो पहले, चाहे वो पोलियो थी, चाहे वो स्मॉल पॉक्स थी, उसको वैक्सीनेशन नहीं बचाया। तो जब तक कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं होती, और उसके बाद का हम देखेंगे कितना हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। लेकिन अभी तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही मान के चलना है। अभी हम 50% वैक्सीनेटेड है, होप 100% वैक्सीनेट हो जाए जो एलिजिबल पॉपुलेशन है। सेकेंडली, इवन बच्चों के लिए जो बात है कि बच्चों की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और बहुत जल्द मैं आशा करता हूं कि उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू होगी, तो उनका भी बचाव हो पाएगा। लेकिन अभी प्लीज सारे प्रिकॉशन रखिए। ये जो गैदरिंग्स है, जो भीड़ वाली बात है, प्लीज उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये फिर से हमको और वेव नहीं चाहिए। सेकेंड वेव हैज टॉट अस लॉट ऑफ लेसन्स। जी डॉक्टर संदीप नायक, बड़ा सवाल है, जो कंसर्न है, ये भी कहा जा रहा था कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। अभी तक के जो केसेस सामने आए हैं ओमिक्रॉन से जुड़े हुए, बच्चों में इसका कोई केस अभी तक आमतौर पर नहीं दिखा है। क्या कहीं पर किसी भी देश में, दुनिया के किसी हिस्से में बच्चों पर ओमिक्रॉन का कोई असर आपको देखने को मिला या आपकी जानकारी में आया है? देखिए, फॉर्चुनेटली ये बच्चों में इन जनरल भी कोविड ने बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है, जो वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर एटलीस्ट इतना तो हमारे लिए उन्होंने किया। हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन कब वो वायरस बच्चों में आ जाए और कब वो डिफरेंट वेरिएंट ले ले, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप ओमिक्रॉन के बारे में देखें तो इन्होंने डेफिनेटली यंगर पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, बच्चे ना हो पर 17 साल, 20 साल, 21 साल के अगर युवा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये डेफिनेटली है यंगर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। और मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, बच्चों के अभी तक सेकंड वेव नहीं आई थी कि बच्चों को नहीं इन्वॉल्व किया था, वी वर फॉर्चुनेट। लेकिन थर्ड वेव का इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए। अच्छा, अगर काफी छोटे बच्चों की अगर बात करें, 5 साल 6 साल तक के बच्चों की, तो उनको कितना आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी आप समझा पाएंगे, किस तरह से वो मास्क लगा पाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड हाइजीन कर पाएंगे। और फिर बच्चे हैं तो उनमें फैलने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए प्लीज अपना वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू कीजिए। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि बहुत जल्द हमारे पास बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है। स्टडीज काफी एडवांस तक गई हुई है, मेरा रिजल्ट कभी भी आ जाएगा और फिर हम बच्चों को भी वैक्सीनेट करें। और अगर आप देखें यूरोप और यूएस में तो काफी हद तक उन्होंने उनको वो दे भी दी है इजाजत कि वो बच्चों को अब कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप नायक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है जो इस वक्त आपको और हम सबको बचा सकता है। वैक्सीनेशन अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी अपना काम करते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।